वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मुद्दत पूरी ना हो सकी। वो 3.5 साल के करीब वज़ीर-ए-आज़म रहे और तहरीक-ए-अतवाद के ज़रिए उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया। पार्लियामेंट ने फ़ैसला किया, उन्होंने अपना एतमाद खो दिया और आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के 23वें मुंतखब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उनको 174 वोट मिले। अब से कुछ देर बाद तकरीब हल्फ बर्दारी होगी जिसके अंदर वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। ये सारा जो तमाशा शुरू हुआ ये बेसिकली 3.5 साल पहले शुरू हुआ। हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इमरान ख़ान साहब को समझाया था कि आपका जो असल नज़रिया था, जो आपका असल प्रिंसिपल स्टैंड था, आप उस पर कायम रहें। आपकी 118 सीटें हैं, आपको 172 का मैंडेट भी नहीं मिला, आपको 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं मिली, आपको सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। आप आज़ाद मेंबर्स को ब्लैक मेलर समझते थे, वो आज ब्लैक मेलर साबित हुए। हमने आपको कहा कि आप अपने नज़रिए पे कायम रहें, आज़ाद मेंबर्स को ना लें। आपने नज़रिए को तोड़ा 3.5 साल पहले वज़ारत उज़्मा के लिए, और आपने आज़ाद को साथ लिया। आज आपको ये दिन देखना पड़ा। हमने आपको समझाया था कि आप इलेक्टेबल्स को साथ ना लें, ये किसी के नहीं होते, ये नज़रियाती भी नहीं हो सकते, ये आपके भी नहीं हो सकते, ये पिछली पार्टीज़ के भी नहीं थे। लेकिन आपने कुर्सी के लिए जो है उस बात को भी छोड़ा और आपने इलेक्टेबल को साथ लिया। इलेक्टेबल्स भी आपका साथ छोड़ गए और आप देखें क्या हुआ। हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 2018 में प्राइम मिनिस्टर को बताया कि MQM, PMLQ, बाप, GDA ये सब ये जो है ये आपके इनके ख़िलाफ़ आपको नज़रियाती वोट पड़ा है। इनके साथ मिला के जो हुकूमत आप बनाएंगे वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उसमें आप इस अवाम की बका फलाह के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। यही हुआ। जैसे ही हालात न्यूट्रल हुए, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दिया और 3.5 साल में हमने माशी तौर पे अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर लड़ते रहे अपोजिशन के साथ, जेलें भरते रहे अपोजिशन के मेंबर्स रहनुमाओं, उसमें शहबाज शरीफ से लेके जो आज प्राइम मिनिस्टर है, शाहिद खाकान अब्बासी तक, राना सनाउल्लाह से लेके मिफ्ता इस्माइल तक, कौन सा ऐसा अपोजिशन का लीडर है जो जेल में नहीं गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एहतसाब की ड्राइव में भी मुकम्मल तौर पर फेल हुए। एक दमड़ी जो है वो अपोजिशन से या मुबैना करप्ट अनासर से प्राइम मिनिस्टर नहीं निकाल सके। एक पैसा वो बाहर से करप्शन का मुबैना पैसा वापस नहीं ला सके। ये सब कुछ होता रहा। आज तहरीक इंसाफ की जो हालात हैं, नून लीग के वही हालात आज से 3.5-4.5 साल पहले थे जब नवाज शरीफ साहब का भी यही बयानिया था कि मुझे किसी ने निकाल दिया। आज जो स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट कर रही है तहरीक इंसाफ और जो नारे लग रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। वो इस मुल्क को नारकी की तरफ ले जा सकते हैं। वो पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के अदालती और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ है। वो नारे जो हैं वो इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी लगाते रहे, उसके बाद उनको ये समझ आई कि उन्होंने नहीं लगाने, और अब तहरीक इंसाफ भी उसी रूट पे जारी है। सीधी सी बात है, मैंडेट आपका था ही नहीं इन फर्स्ट प्लेस। मैंडेट आपका मैनेज किया गया, जिस तरह किया गया उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है। टेलीफोन कॉल्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरह जॉइंट सेशंस बुलाए गए, किस तरह चीज़ों को मैनेज इंजीनियर्ड किया गया और आपकी हर तरमीम पास कराई गई। तरमीम पास नहीं हुई तो ऑर्डिनेंस पास कराया गया। आपने अपनी हुकूमत के 3.5 साल में अवाम को रिलीफ का आर नहीं दिया। ये मीडिया जिसने आपको इतना सपोर्ट किया, आपने एक इतना शर्म अंगेज़ ऑर्डिनेंस पैका जिस आप लेके आए, यानी कि जिसके अंदर आपने सोशल मीडिया, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, उसके ऊपर वो कदगन लगाई शायद कोई डिक्टेटर भी ना लगाए, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया। ये परफॉर्मेंस रही है 3.5 साल की, और उसके ऊपर अब एक लेटर आ चुका है और उस लेटर को लेके जो है वो पूरी दुनिया से इमरान खान साहब की जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान उस जंग में फ़िलहाल तो निकल चुका है, क्योंकि अभी ये साबित होना है कि ये पाकिस्तान की जंग है या ये सिर्फ इमरान खान साहब की जंग थी। इसके ऊपर बड़ी लासिर हासिल बहस भी हो सकती है। इसी के ऊपर आज जो नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इन कैमरा सेशन बुलाने की बात की और ये बड़ी अहम बात है और ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने कहा क्या, ज़रा पहले सुन लें। कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो और जिसमें वो सफीर हों जिन्होंने ये खत लिखा। इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस आ जाए, हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर उस्मान डार साहब, क्या हंगामा इतना बरपा अगर आपकी हुकूमत चली गई है? इसी तरह आई थी, इसी तरह मैनेज हुई थी।
चीज़ें न्यूट्रल हो गई, आप चले गए। अब आप क्या चाहते हैं? अब किस तरह मुल्क को प्राइम मिनिस्टर एक्स जो है हमारे वो ले जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब? चले कामरान, सबसे पहले आपको और कौम को इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की मुबारकबाद हो। आपको भी। और मैं इन दोनों हाथों से देखें, हम तो खैर इस ना इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तानियों मानते हैं, ना ही इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को मानते, और आखिर तक नहीं मानेंगे जब तक इलेक्शन होंगे। ये फैसला पाकिस्तान के अजीम लोग करेंगे कामरान। लेकिन आपके प्रोग्राम से मैं इन अजीम पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। ये जो कौम कल रात बाहर निकली और पाकिस्तान की गांव-गांव, शहर-शहर, करिया-करिया, कोई शायद ऐसी सड़क होगी जहां पाकिस्तानी एक पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकले। तो मैं समझता हूं जो भी तजिया आपने रखा है कौम के सामने कामरान, उसका रेफरेंडम इन अजीम पाकिस्तानियों ने, इन लाखों पाकिस्तानियों ने कल रात पाकिस्तान की सड़कों पे कर दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे, वो एक खुददार शख्स के साथ खड़े थे, वो एक ऐसे लीडर के साथ खड़े थे जिसने कौमी गैरत के ऊपर अपनी गवर्नमेंट कुर्बान कर दी। इससे बड़ा मुजाहरा क्या कर सकते थे ये अजीम पाकिस्तानी? तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी आपने हमारी हुकूमत के हवाले से 3-3.5 साल कारकर्दगी रखी है, अगर उससे वाकई ये अजीम पाकिस्तानी इतने ही नाखुश थे, तो जो मंजरनामा चश्मे फल्क ने देखा पाकिस्तान में, वो मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में इस तरह के माहौल में, इस तरह का वो जोश, जज्बा। मैं आपसे एग्री करता हूँ। कल बहुत बड़ा इज्तिमा था। लेकिन एक और बात, जी आप कर लें फरमाएं। देखें कामरान, आपका ताल्लुक लाहौर से है। मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक सवाल रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इसका ज़रूर तजिया कीजिएगा। देखें, एक वो वक्त था पाकिस्तानियों जब 2/3 मेजॉरिटी वाले करप्ट नवाज शरीफ को हटाया गया, उसकी हुकूमत से उसे नाहल किया गया और वो जीटी रोड के रास्ते गए थे। उनकी हुकूमत मौजूद थी कामरान। पाकिस्तानियों, वो क्या पाकिस्तानियों ने उनका इस्तकबाल किया जिसमें ये सारी हुकूमत लगी, और एक वो शख्स जो तनहा था, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं थी, खुद कामरान शाहिद ने भी अपने प्रोग्राम के एंट्रो में कहा, सादा अक्सरियत भी नहीं थी। जब एक ईमानदार, गैरतमंद, खुददार प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत गिराई जाती है, उसके मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता, तो फिर ये वो मंजरनामा था कल रात जो पाकिस्तानियों ने रद्द-ए-अमल दिया और पूरी दुनिया ने देखा। ये वो फर्क है। काश मुस्लिम लीग नून का अगर कोई इस वक्त आपके प्रोग्राम में हो तो मैं उन्हें पूछूं कि नवाज शरीफ जब घर गए थे और जब इमरान खान अभी निकला नहीं है, मुझे क्यों निकाला का कंटेनर लेकर पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ पूरी जीटी रोड पे दुआइयां दे रहा था, मुझे क्यों निकाला? मेरे लीडर ने कामरान कम से कम ये नहीं आगे कहा कि मुझे क्यों निकाला। ना बाहर निकला मेरा लीडर अभी, ना कोई ऐसी बात। और माशाल्लाह ये अजीम पाकिस्तानी, मैं इनको सल्यूट करता हूं आपके प्रोग्राम से। मैं आपसे एग्री करता हूं कि भरपूर रिएक्शन आया है। मैं आपसे एग्री करता हूं, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हर जगह पे, दीर में आपके लोग बगैर लीडरशिप के निकले, नो डाउट अबाउट इट, हमने देखा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात है ज़ाती तौर पे मेरे लिए, वहाँ पे जो नाराबाजी हुई है, वहाँ पे जो पोस्टर उठाए गए, वो किसी भी सूरत में किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी जेब नहीं देते। और लीडरशिप का भी काम है कि उनको समझाए कि ये मामला इस तरह नहीं जिस तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अब ये तो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान साहब इसको किस तरफ लेके जाते हैं। कामरान, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने ये सवाल उठाया। मैं इस पे थोड़ा सा रिबटल करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लीडर ने कैटेगोरिकली कहा अपनी स्पीच में कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज का होना जरूरी है और हमें अपनी अजीम पाक फौज पे फख्र है। इसी तरह उन्होंने जुडिशरी के फैसले का एहतराम किया। उन्होंने कहा मुझे अफसोस है, लेकिन किसी सतह पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौज को निशाना नहीं बनाया, फौज के सरबरा का नाम लेके बात नहीं की, DGISI के नाम लेके बात नहीं की, जो माजी में नवाज शरीफ और उनकी शहजादी बेटी मरियम नवाज करती रही हैं। उनका तकरीरें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किस तरह अदलिया के जजेस की फैमिलीज का घेरा तंग कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के MNAs कहते थे चने हैं चबाए नहीं, ये सफात जो हैं पढ़े नहीं जा रहे। पॉइंट आ गया आपका। उस्मान डार तो कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा आपके प्रोग्राम में बैठ के। अच्छी बात है ये। देखिए जब तक हम अपने हकायक से जी, आज आपको मैक्सिमम टाइम दिया। आप ये भी तो मानते हैं ना, जो लोग आपके प्रोग्राम में कामरान आके कहते थे सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टर एंड सिलेक्टर्स, मुझे उम्मीद है कल वो इमरान खान के सिलेक्टर्स पाकिस्तान की सड़कों पे देख के ये ज़ीम पाकिस्तानों को इनकी जो कांपें टांग गई होंगी।
जरूर काम पे टांगे होंगी डॉक्टर साहब, अब ये मुझे मैं आगे आपको जाना है। यकीन दिलाता हूँ। मैं इनको आज आपसे ना- सेलेक्टर्स नजर आए हैं इमरान खान मैं के आज कल आपसे सड़कों पे। ज्यादा काउंटर आर्ग्यू नहीं कर रहा, मैं तो आपको फुल टाइम दे रहा हूँ। ब्रेक के बाद इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं जी। भट्टी साहब, मैंने एक सवाल रखा डॉक्टर साहब के आगे, मैंने कहा इतना हंगामा क्यों बरपा है? आपका मैंडेट 118 सीट्स का था ना, पंजाब में तो आपकी मेजॉरिटी भी नहीं थी। जिस तरीके से मैनेज करके ये गवर्नमेंट बनाई गई, हमने पहले दिन से समझाया, ख्वाह वो बुजदार का मामला हो, इलेक्टेबल्स का हो, आज़ाद का हो, इमरान खान साहब को कि जनाब अपने फलसफे से, अपने नज़रिए से पीछे ना हटें। अगर आपको क्लियर कट मेजॉरिटी पंजाब में भी नहीं मिली, फेडरल में भी नहीं मिली, आप अपोजिशन में बैठ जाएं। बेनज़ीर भुट्टो वाली गलती ना करें 1988 वाली। लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, गवर्नेंस के लिए उन्होंने कहा जी मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। फिर आपको पता किस तरह मैनेज की गई चीज़ें, किस तरह आज हालात जैसे न्यूट्रल हुए, सारे सहारे, सारी बेसाखियाँ हट गई, तो उसके बाद इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ भाई? ये कहाँ से कॉन्स्पिरेसी आ गई है भट्टी साहब? ये कहाँ से? ये मुल्क तो नारकी की तरह चला जाएगा अगर जो डार साहब कह रहे हैं, जो इनके कल प्रोटेस्ट हुआ है, और मैं मानता हूँ बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो नारे लग रहे हैं, जिस तरह इदारों को रगेदा जा रहा है, इवन अदलिया को नहीं स्पेयर किया जा रहा, अगर यही बेंट ऑफ माइंड है लीडरशिप का किस तरह लेके चलना है, तो फिर तो बड़ी नारकी आगे नजर आ रही है भट्टी साहब। देखिए कामरान भाई, आपके सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम सवाल है, और इस सवाल पे आने से पहले 2-3 बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि एक निसाबी किताबी बात और दिमाग की बात और निसाबी किताबी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो, मुस्लिम लीग नून को मुबारक हो, और अपोजिशन को मुबारक हो कि उनका वज़ीर आज़म आ गया है, और वो उनकी जद्दोजहद जो बकौल उन्होंने शुरू की हुई थी वो कामयाब हो गई है। दूसरी बात यह है कि मैं शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन, 11 जमाती जो अपोजिशन है, उनसे पूछना चाहूँगा कि वही असम्बली है जो धांधली की पैदावार थी, जो झुरलू की पैदावार थी, जो आरटीएस बैठ जाने के बाद जो लोग जीते थे, वही लोग असम्बली में थे, वही जिनको ये नहीं मानते थे। अगर उस असम्बली का वोट लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड हो सकता है, तो शहबाज शरीफ भी यकीनन सिलेक्टेड ही होगा, इलेक्टेड नहीं होगा। ये फ्रेश मैंडेट नहीं है, ये वही असम्बली है। और दूसरी बात दूसरी कहना चाहूँगा कि ये इसी मुल्क की खूबसूरती है, इसी जमहूरियत की खूबसूरती है, और इसी हमारे इस पाकिस्तान की खूबसूरती है कि वो बंदा जिस पर आज 11 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, फ्रॉड इसका फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उसके सिरे पर आज ताज सजाए। तो मैंने चीफ़ जस्टिस साहब से बसद अदब पूछा था कि सर अब तो आइन ठीक होगा, और अब इस पर तो आज खुद नोटिस नहीं बनता होगा ना, कि क्योंकि ये जिस अदालत ने बुलाया हुआ था बाप बेटे को और फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, वो अदालत देखती रह गई, तो सी हो गई उसकी ज़मानत में। और उस पार्लियामेंट सुन, 2 बातें मुझे करने दीजिएगा, सवाल पे आता हूँ। पार्लियामेंट ने उसको सर पर ताज सजा दिया, यानी ये है। और तीसरी बात है कि जिनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने उम्र भर जिहाद किया, जैसे अब इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते होते थे कि जिनके खिलाफ उन्होंने जिहाद किया, उनके साथ हुकूमत, आज लेफ्ट बिलावल भुट्टो, आज जरदारी साहब उनके बिल्कुल राइट बैठे हुए थे, जिनके वो पेट चीरने थे, लाहौर, लाड़काना, कराची की सड़कों पर घसीटना था, हाँ बिल्कुल, और चौकों पे लटकाना करते थे, और मरसू काम ना करसूं, और स्विस लीग वगैरह। और आखिरी बात, मैं उस सवाल पे आता हूँ, आखिरी बात, अब वादों, दावों, नारों के वक्त पूरा करने का वक्त आ गया शहबाज शरीफ साहब का। बड़े 3.5-4 साल में बकौल उनके हमने बड़ी तारीखी देखी, अब रोशनी का वक्त आ गया। मुझे उम्मीद है कि अब वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, ये उस्मान डार साहब को पता नहीं है, या पता है तो बता नहीं रहे, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। ये जो इनके जलसों में फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ओहदेदारों के ख़िलाफ़ जो नारे लगे हैं, जो पंफलेट उठाए गए हैं, ये बहुत बुरी बात है। कहना बड़ा आसान है कि मजबूत फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फ़ौज, ये एक हकीकत है। लेकिन अगर कल को जैसा सुना जा रहा है, अगर आपके सोशल मीडिया के कुछ लोग पकड़े जाएं, अगर आपके कुछ लोग तरीके इंसाफ के पकड़े जाएं, जिनकी ट्रैकिंग हो रही है कि वो इस सारे ट्रेंड के पीछे वो थे, तो फिर तो ये ज़्यादती है ना, फिर तो ये जुल्म है ना, कि फिर तो ये और भट्टी साहब, उससे बढ़ के मेरा सवाल आपसे दोबारा एक है सर, एक सवाल ये है मेरा आपसे भट्टी साहब। डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपके साथ ही शो हो रहा है आज।
भट्टी साहब बात ये है कि मैं जो बता रहा हूँ कि ना इनकी पंजाब में अक्सरियत थी, हमें नहीं पता किसने बना के दी है, ना इनकी फेडरल में अक्सरियत थी, हमें नहीं पता किस तरह इत्तेहादी जो इनके नजरियाती दुश्मन है ये आए। इनको किस चीज़ का भाई 3.5 साल विदाउट एब्सोल्यूट 172 डिजिट मैनेज होके जो काम हुआ, उसके बाद 3.5 साल वजारत उज़्मा एंजॉय कर ली, उसके बाद ये प्रॉब्लम क्या है? क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? ये इदारों के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट है? ये मुझे तो समझ नहीं। भट्टी साहब आपको समझ आ रही है? कोई समझाएं जरा मुझे आप। या तो ना कि अपने बलबोते पे 2/3 की मेजोरिटी होती नवाज शरीफ की तरह। जी मुझे आ रही है। उसकी वजह यह है कि आप इसको ज़रा तीन सिलसिलों को जोड़ लें। नंबर 1, पहला सिलसिला है कि बकौल इमरान खान साहब के मेरा रिजीम चेंज किया अमेरिका ने, ख़त आया और तरीक़े अदम एतमाद से पहले मेरे सफारतकार को बुला के उनके जो अंडर सेक्रेटरी या एहलकार है उसने बुला के कहा कि अगर तरीक़े अदम एतमाद हम खुश नहीं, अगर तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फॉरगिव कर दिया जाएगा, ना कामयाब हुई तो ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा नताइज होंगे और तरीक़े अदम एतमाद के बाद सोचेंगे कि पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे रखने हैं। दूसरा पॉइंट कि ये है अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और उन सारों को कि देखो मैंने पूरी अपनी हुकूमत में मैं इनके साथ नहीं बैठा और मैंने इनके साथ, और ये इकट्ठे हो गए एक बैनुल-अक़वामी साजिश के आलाकार बन के और मुझे हटा दिया। तीसरा पॉइंट है इलेक्शन मोड। इमरान खान साहब ये इस्तीफ़े उसकी पहली कड़ी है। इमरान खान साहब उसके बाद सोच रहे हैं तरीके इंसाफ वाले सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और ये इलेक्शन तो शहबाज शरीफ फैसला करेंगे ना सर। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक जाते जाते भट्टी साहब आपने रजीम चेंज की बात की ना, ये साबित करना पड़ेगा और जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन हम डार साहब के साथ खड़े होंगे कि वाकई, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ने इस तरह की बहुत सी बातें की हैं और हमें अपने साथ लगाया है। मसलन 35 पंक्चर उन्होंने कहा और उसके बाद जब आया वक्त बयान देने का तो उस वक्त वो आगे से उन्होंने ऐसा बड़ा यू टर्न मारा, का सियासी बयान था। इवन अभी भी इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं इस सारे केस और मुद्दे के अंदर कि मैं इसमें पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी या जब प्राइम मिनिस्टर के इत्तेहादी छोड़ गए उनको तो उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी बन गई, पीटीआई का नैरेटिव के थ्रू बन गई। अभी मैं आपको एक चीज़ सुनाने लगा हूँ, किस बात पे यकीन करें हम? प्राइम मिनिस्टर की साबित करना पड़ेगा इमरान खान साहब को, साबिक प्राइम मिनिस्टर की किस बात पे यकीन करें। अभी आप देखें कौम से खिताब में उन्होंने, पहले मैं आपको बताता हूँ कहा क्या और फिर जिसके मुतालिक कहा अपनी एमएनए के मुतालिक, उन्होंने खुद तरदीद की प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब की इसी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर। किस बात पे यकीन करें भाई? उनकी समझाएं तो सही ना मुझे जरा। पहले सुनवाएं जी इमरान खान साहब ने क्या कहा। हमारी शंदाना हमारी एमएनए है, वो कहते जी हमें अमेरिकन एम्बेसी में बुला के उन्होंने बाकायदा कहा कि ये अदम एतमाद आने लगी है इमरान खान के ऊपर, और उनसे बड़ी लंबी, यानी चंद मीले पहले उनको पता था कि आ रही है अदम एतमाद। ये शंदाना साहिबा जो हैं उन्होंने आके इमरान खान साहब के बयान की पुरजोर तरदीद की। उन्होंने बताया कि ना अमेरिकन एम्बेसी मेरी की मुलाकात हुई, ना किसी अदम एतमाद पे मुझे कॉन्फिडेंस मिली। जरा सुनवा दे शंदाना साहिबा ने क्या कहा। मुझे अमेरिका की एम्बेसी ने बुलाया, मुझे एक और एम्बेसी ने बुलाया था और उन्होंने मुझसे 1.5 घंटा बात की और 1.5 घंटा बाद में उन्होंने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे। पीडीएम के बारे में पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान का फ्यूचर किसके साथ है, कहाँ है। तो नेचुरली मैंने उनको सच बताया। ये अदम एतमाद के दायर करने के कुछ दिन बाद की बात है। उन्होंने मुझे ही नहीं कहा कि जब प्लीज आप पीटीआई को छोड़ दे, पीडीएम को सपोर्ट करें और आप, हम चाहते कि खान साहब चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ना उन्होंने खान साहब को छोड़ने की बात की, ना उन्होंने अदम एतमाद पे सपोर्ट की बात की, ना अमेरिकन एम्बेसी में जिस तरह इमरान खान साहब बता रहे थे बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब करते हुए ये कहा। अब इसको हम गलत बयानी कहेंगे, झूठ कहेंगे, सच कहेंगे, गलत फहमी कहें, क्या कहेंगे? ये ब्रेक के बाद इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं जी। जनाब कुदरत की शान है इस वक्त कि नवाज शरीफ बहुत खुश होंगे ऑब्वियसली, और नून लीग के बकौल उन्होंने बहुत बड़ा इंतकाम लिया है सियासी तौर पे इमरान खान साहब से, जिस शहबाज शरीफ को 1.5 साल जेल में डाला और उनके बेटे को भी जेल में डाला और अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका। 3.5 साल से गवर्नमेंट जो है वो एहतसाब कर रही है। आज वही प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं शहबाज शरीफ साहब फेडरल में, और उनके साहबजादे हमजा जो हैं वो बनने जा रहे हैं सीएम पंजाब का। और अब बड़ी अहम बात होगी कि नवाज शरीफ साहब कितनी जल्दी वापस आएंगे और उनका इस्तकबाल जो होगा उसमें आई थिंक प्राइम मिनिस्टर और सीएम पंजाब शामिल होंगे जब उनको एयरपोर्ट पे लेने आएंगे। और इस पर भी हम बात करेंगे, लंदन से आपको बताएंगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। लेकिन सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब ने ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, ये भी शोमई किस्मत है कि आज पीपल्स पार्टी की वोट से नून लीग के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, और जो सवाल मैंने डार साहब के सामने रखा था आपके सामने भी रख रहा हूँ
इनके पास भी मैंडेट नहीं था, 118 सीटें थी, इन्होंने जिस तरह मैनेज किया उसके बाद इनका हाल, जिन लोगों ने जो इनके साथ मिले थे इलेक्टेबल आज़ाद, उन्होंने हवा निकली तो इनको बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो नून लीग के पास तो इतना भी मैंडेट नहीं था, 80 83 85 सीटें लेके आपको मिला लिया, फिर बाप को मिला लिया, फिर एमकेएम को मिला लिया, फिर आज़ाद मिला लिया, चूचू का मुरब्बा वाली गवर्नमेंट है। तो सर ये कौन सा मैंडेट है, कब तक चलेगा, कब इलेक्शन होंगे? चौधरी साहब कोई बताएंगे इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के बारे में? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, एक बुनियादी बात यह है कि इसमें तो ये होगा कि किस में कितना बड़ा हौसला है, क्योंकि इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना तो बड़े हिम्मत और हौसले की बात होती है। हमने 125 मेंबरान के साथ 2008 से 13 तक का सफ़र तय किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन एक बात तय की थी कि हम कोई सिंगल हैंडेडली कोई चीज़ नहीं करेंगे। एक बिल्कुल आप 18वीं तरमीम देखें तो यूनानिमस, NFC अवार्ड देखें तो यूनानिमस। हम कोशिश करते थे कि सबको साथ मिलाकर डिस्कशंस करके आगाज़ हुकूक। लेकिन सर आप भी हर दूसरे दिन एमकेएम के हाथों ब्लैकमेल ही होते थे, आप याद होगा आपको। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इत्तेहादियों की बहुत सारी बातें जायज़ भी माननी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात नाजायज़ भी माननी पड़ती हैं। लेकिन आपके अंदर अगर हौसला है तो आप लेकर चल सकते हैं। ये पहले भी तो देखें ना, ये सारी पार्टियां जितनी भी आई हैं या आज़ाद अराकीन आए हैं, तो ये तो उन गवर्नमेंट का हिस्सा थे। लेकिन चौधरी साहब अब आप एक और वो भी चूचू का चौधरी साहब आप सही फरमा रहे हैं, आपने, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। जरदारी साहब को उस दौरान मैंने इंटरव्यू भी किया था, उनसे काफ़ी मुलाकातें हुई थी व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, और वो जो एमकेएम के मुतालिक उनके जज्बात थे वो ऑफ द रिकॉर्ड है बता नहीं सकता, लेकिन वो वाकईतन बहुत मजबूर थे और उन्होंने ऑब्वियसली हुकूमत चलानी थी तो उनको सारी चीज़ें खुराफात भी बर्दाश्त करनी पड़ती। लेकिन सर अब मुझे ज़रा ये बताइए ना कि ये जो कलंक और धब्बा PTI ने लगा दिया आपके ऊपर जाते जाते, और ये इलेक्शन का मोमेंटम सेट कर दिया है, गद्दारी का, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का, कॉन्स्पिरेसी का, अमेरिका का एजेंट बना दिया, इससे क्या आप लोगों की ज़्यादा सियासी बर्बादी नहीं हो जाएगी अब जब, और आप जितना और लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्शन फौरन इसलिए भी नहीं करा रहे, एक तो आपने नैब में जो चेंजेस लेके आनी अपने हिसाब से, और दूसरी इसलिए भी कि जो मोमेंटम चार्ज हो गया डार साहब की पार्टी का, वो अगर आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान तो उड़ा के रख देंगे आपको, ये PTI समझती है। नहीं, देखिए, ये वक्ती चीज़ें हैं। मैं पॉलिटिक्स में बहुत लंबे अरसे से हूँ, एकदम जज्बात होते हैं, फिर स्लोली बातें ठंडी होती हैं। हमने भी ये सजेस्ट किया था शहबाज शरीफ साहब को कि आप सबसे पहले तो उस ख़त पे लेकर आए ना। अब आज ही जब कहा क्या है, सिक्योरिटी कमेटी में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर जाएंगे। अभी उस तरह की तहकीकात में, और उसमें जो ख़त लिखने वाला है उसको बुलाया जाएगा, जो ट्रांसक्रिप्ट करने वाला है सबको बुलाया जाएगा। तो साथ ही अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। तो अगर बाइकआउट कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग वो फेस नहीं करना चाहते। अब जो पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें क्या उस सफीर को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया जिसमें लिखा है। लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि मुझे ये नहीं बताया कि जब सीरिया का इशू है, एक मिनट मुझे दीजिए जी, प्लीज फरमाएं। नहीं, ये तो देखिए, अगर जब सीरिया पे हमने कहा था कि हम वोट नहीं करते, जब सलाला पे हमने कहा था, अगर उस वक्त की केबल्स उठा के देख लें तो ये तो कुछ भी नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। क्या इंडिया के अंदर जाकर डोनाल्ड लूड ने नहीं कहा कि अगर आपने रशिया के साथ ट्रेड की तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को फेस करने पड़ेंगे? आपको नहीं याद जब रॉ मटेरियल बैन किया था इंडिया ने ये कोविड के अंदर, तो ट्रंप ने क्या कहा था? तो दूसरी बात यह है कि आज आप अचानक अमेरिका के खिलाफ हो गए। कल तक तो आप ट्रंप के आगे पीछे भंगड़े डाल रहे थे, जुल्फकार अली भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कौन सी OIC के अंदर उनके मुफादात को नुकसान पहुंचाया? ये कब तक चलेगा? ये तो हुकूमत एक बिल्कुल ही वीक कोalition गवर्नमेंट है ना। अगर ये इस्तीफे देते हैं, मैं आपको एक इस्तीफे भी दे दिए, अगर ये मेरी गुजारिश सुन लें सर, अगर ये रहते हैं तो मेरा ख्याल है कोई अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ये असेंबली, अगर ये मुस्ताफ़ी होते हैं तो फिर हुकूमत के पास क्या रास्ता रह जाएगा? पहली तो बात है मुस्ताफ़ी होना, मेरी आज PTI के कई MNA से बात हुई, वो नहीं हो रहे मुस्ताफ़ी। कुछ शहरों के लोग होंगे जो PTI के प्रेशर में होंगे, लेकिन जॉय साहब अगर ये मुस्ताफी होते हैं फिर तो आपको कम से कम 100 सीटों पे वो आज क्यों पता क्यों गए? नहीं, इलेक्शन हो जाएगा। कौन सा 90 तो उसका मतलब ये हुआ, जितने लोग मुस्ताफी मेरे सवालों का जवाब देना सर जिमनी इलेक्शन हो जाएगा। गुजारिश है मेरी आपसे, जिमनी इलेक्शन हो जाएगा। मैं तो ये सर अगला सवाल सर आपसे बात कर रहा हूँ। जिमनी इलेक्शन हो जाएगा 90 डेज के अंदर, तो उसके बाद तो इसका मतलब आप खुद कह रहे हैं कि हमने
अक्टूबर नवंबर तक जनरल इलेक्शन 45 डेज के अंदर 45 डेज चले 45 डेज नहीं 45 डेज के सर चले 45 डेज में इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में जनरल इलेक्शन में जाना है। अरबों रुपया पहले लगेगा कौम का इन ज़मीनी इंतखाबात के ऊपर, फिर अरबों रुपया लगेगा कौम का इसके ऊपर, ये जो अक्टूबर नवंबर में होगा। ये तो सर समझ नहीं आ रही है किस तरफ जाएगा ये मुल्क जो है। नहीं, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो मेजॉरिटी है वो शायद रिज़ाइन ही ना करे। आज सिर्फ 105 अरकान मौजूद थे जब ये आए हैं, इसलिए ये बाइकआउट करके गए। अगर इनके अराकीन पूरे होते तो ये कंटेस्ट करते। दूसरी बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ, डार साहब भी बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट भी होगी। हमने पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिक्वाए थे इनके इस्तीफ़े, और मुझे इनके एक मेंबर कल परसों बता रहे थे कि हम कुछ शर्मिंदा थे जब वापस जा रहे थे। खुर्शीद शाह साहब ने आके इस गेट पे इस्तकबाल किया और वो लेने आए इनको और कहा कि नहीं नहीं आपके इस्तीफे हुए ही नहीं है, तो वो वापस भी गए। ये हाउस ठीक है, मैं जरा पूछ लूं पॉइंट, और उसके बाद मैंने लंदन भी जाना है। शायद सैनिटी सर मैं अब जरा आपकी बात सैनिटी प्रिवेल करे। बारी बारी डॉक्टर साहब 2-3 सवाल हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सवालों का जवाब दें, उसके बाद बेशक आप जो बोलना होगा बोल दीजिएगा। पहली बात ये कि चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आपकी सारी पार्टी जो है वो इस्तीफे देगी भी नहीं, लेकिन आपने ये पक्का इरादा कर लिया कि इस्तीफे अगर सारे ना भी दें लेकिन जितने भी देंगे इस्तीफे, या ये वैसी स्ट्रेटजी है? एक पहला सवाल। एब्सोल्युटली यस, इस्तीफे देंगे, एब्सोल्युटली यस। उससे आपको क्या हासिल होगा? और इनकी सारी इंतखाब करा निकाल देंगे। चोई साहब वो मरियम नवाज थी, वो मरियम नवाज थी जो चोरों की पार्टी थी, जो कहते थे इस्तीफे मुंह पे मारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर ने आवाज निकाली है। मैं सिर्फ चोई साहब से ये पूछना चाह रहा था कि अगले इलेक्शन में इंतखाबी निशान भी इन्होंने डिसाइड कर लिया 13 पार्टियों ने, और परफॉर्मेंस कौन कौन क्लेम करेगा? पीपल्स पार्टी जलसों में क्लेम करेगी जी हमने किया है, या शहबाज शरीफ करेंगे? एक इंतखाबी निशान भी दे दें जरा। पाकिस्तानियों 13 वर्सेस 1 इमरान खान होगा जब भी इलेक्शन होगा। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो कामरान सर, हमने इलेक्शन के लिए नहीं, हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को नहीं तस्लीम किया, इसलिए इस्तीफे दिए हैं। ये तो सोच रहे शायद हम इलेक्शन को कराना नहीं कराना, 1.5 साल बाद भी इलेक्शन करवाएंगे। जो कल रात आपने देखा नजारा पाकिस्तानियों का, ये इनको इलेक्शन में बता देंगे सब कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरा सवाल। और आपने बड़ा अच्छा कहा मुझे कि 118 सीटें थी, हम ब्लैकमेल होते रहे हैं। मैं मानता हूं कामरान, शायद मैं मानता हूं कि हम ब्लैकमेल होते रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस में बहुत हद तक ना परफॉर्म करने में भी ये सारी ब्लैकमेलिंग थी जो आपने कौम के सामने रखी है। ये बैसाखियां डे 1 से थी इमरान खान के पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने, मैं आपका शुक्रगुजार हूं मेरे भाई, आपने पर्दा उठा दिया है। जो चीजें 3.5 साल बाद आपने माना। मेरी बात तो सुन लो डार भाई, आप मेरी बात सुनिए ना भाई, ये क्लिप रख ले। ब्लैकमेलिंग में भी पूरी कोशिश करते यार डॉक्टर साहब सुन तो ले, आपकी नीयत पे नहीं शक कर रहा यार। में भी पूरी कोशिश करते हैं। एक और मैं सवाल करना चाह रहा हूं, एक सवाल तो सवाल ही करते रहते। मेरा एक सवाल ले लें। मेरा भी एक पहले सर एक मिनट डार साहब का भाई, ये वजीराबाद से एक मिनट चॉइस साहब, एक मिनट जरा चॉइस साहब सिर्फ एक सेकंड पहले डार साहब का क्लिप रख लो। 3.5 साल बाद बिलाखिर जो वजारत उस्मान तो फारिग हुए ने, मन गए ने कि असं कहते रहे ने कि जनाब MQM है, PMLQ है, थादी इलैक्टेबल, इन्हों के हाथों ब्लैकमेल होने के बजाय बेहतर, मैंने नहीं पता हूँ की गल कर रहे हैं, मैं तो इन्हों की गल कर रहा सी। ब्लैकमेल होने तो बजाय तुम ओपोजिशन बह जाओ, तो अज मन गए ने, कल यह भी मन जाओ कि इंशाअल्लाह कि बुजदार नूं लाना सब तो वड्डा, सब तो पैथेटिक डिसीजन सी। थोड़ी पार्टी तिधर बिधर हो गई। चौधरी साहब सवाल करो, फिर मैं लंदन जाना, लंदन की हो रहा है जी। फरमाओ चौधरी साहब की कह रहे हो, सवाल कर लो। सर मेरा इन्होंने इन्ना सवाल है कि वजीराबाद तो मैं गुजारिश करांगा नवी हुकूमत नूं कि वजीराबाद तो सियालकोट तक दी सड़क ते ठीक करा दे। ठीक है, ए तुसी इन्हां दे जख्मां नमक छिड़क रहे हो। चलो तुसी आ गए हो ना चोई साहब, तुसी आ गए हो तो बनवा देना। अब ठीक है, 25 साल तो नहीं बनी। चलो ठीक है, चलो 3 साल जितने नहीं खराब हुई ना चोई साहब। अच्छा जी, अब जो असल विनर लोग ही सो नहीं बनी। डार मेरे भाई, आज तो आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब आप हुकूमत में थे तब भी अच्छे लगते थे, लेकिन थोड़ा वो आया था यार हुकूमत के हैं तो हुकूमत वालों से हमारा क्या ताल्लुक। अब मैं जा रहा हूं, जो असल ट्रॉफी जिसने उठाई है, जो नज़र नहीं आ रहे आपको सामने, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, जिन्होंने सारा गेम चेंजर बने हैं, और अगर गेम चेंजर नहीं भी बने, वो गेम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, और वो है नवाज शरीफ साहब। वो कहते हैं जी मैनू भी कढ़िया सी, तुहानू भी कढ़िया, थानू इस जोगा भी नहीं छड़िया किसी ने कि तुसी यह कह सको कि जी सानू भी कढ़िया, क्योंकि फिर लगेगा कि तुम नवाज शरीफ की पैरवी कर रहे हो। अजहर जावेद साहब आपकी तरफ जाऊंगा भाई। पहली बात तो ये कि जो ये सारा काम जो हुआ है, इसमें नवाज शरीफ साहब का क्या रिएक्शन है?
बिल्कुल कामरान साहब, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तकरीबन घंटा डेढ़ बैठे रहे हैं। वो काफ़ी इस पे मुतमईन है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो उनकी हुकूमत आई है, लेकिन उसके साथ साथ वो फिक्रमंद भी नज़र आए। उनका ये कहना था कि हमें अब मुआशी मैदान में और दूसरे मैदानों में हमें पाकिस्तान को आगे सीधे रास्ते पे लेके जाना। तो एक फिक्र उनके चेहरे पे साहब फिक्र ते चेहरे ते सी, लेकिन मैंने एक गल दसो ना, कोई उन्होंने चेहरे ते ए भी नजर आया कि वापस कदों आ रहे ने खैर, क्योंकि हुण ते प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ते उन्हां दे सब तो वड्डे थादी आसिफ अली जरदारी साहब ते सीएम पंजाब हमजा बन गए ते वो रिसीव करन आएंगे एयरपोर्ट से। डॉक्टर साहब टीवी ते वॉच कर रहे हैं, उनके जिन्हों बाहर भेजा सी वो वापस आ गया हुण। हाँ जी, प्लेटलेट्स ठीक है अजहर साहब, प्लेटलेट्स का क्या? मैं आपको तीन में कामरान साहब, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं वो। आजकल प्लेटलेट्स को अभी वो ठीक भी करेंगे, बाकी भी आके बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको 3 महीने से कह रहा था कि जो हो रहा है, जो इनके लोग जा रहे हैं, मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। आप ही के प्रोग्राम में कहा जा रहा था, लेकिन आखिरकार वो सरप्राइज मिला जो हुकूमत गिरी। अब एक और सरप्राइज यहाँ से आ रहा है। पहले सागदार साहब आ रहे हैं, तैयारी कर लें। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और वो जो आके वो भी एक बड़ा सरप्राइज देंगे। तो ये जो सारा नहीं वो आके मेरी बात तो सुने जो मैंने भाई, देखिए आके क्या सरप्राइज देंगे। देखिए आएंगे वो रायबंद चले जाएंगे, उसको सब जेल बुला दिया जाएगा, उसके बाद जमानत हो जाएगी, उसके बाद नाअहलियत खत्म हो जाएगी, लैब के कवरिंग खत्म। यही सरप्राइज है और क्या है? मेरी प्रेडिक्शन, मेरी खबर सुने, नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनके सारे केसेस का सामना करेंगे, केसेस भी खत्म होंगे, उनकी नाअहली भी खत्म होगी, और अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। आज ये लिख के रख ले, और मेरी जो बातें पहले भी मैंने की थी वो सही साबित हुई। आज भी ये मेरी बात लिख के मैं आपको अगले इलेक्शन में कहूँगा, हंस ले। हंस रही है, पहले भी हंसे थे मेरी बातों पे, लेकिन हुकूमत गिर गई। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, भट्टी साहब, डॉक्टर साहब का सवाल भट्टी साहब को जाओ जी। डॉक्टर साहब पूछो। अजहर साहब जो लंदन में रहने वाले हजारों अजीम पाकिस्तानियों ने कल एवन फील्ड्स आकर नवाज शरीफ को जो जवाब दिया, रद्द-ए-अमल दिया, वो कैसा सरप्राइज था? टाइम का मैं क्विकली मेरे भट्टी साहब को जाना और चॉइस साहब के बाद जी उनको सलाम करता हूं। उसमें बताएं क्या तासुर था जो हजारों खुद आए थे? भाई सुन ले, हाँ सुन ले मेरे भाई, जरा वो भी सुन ले मेरी भाई। डॉक्टर साहब मैं पिछले सुन ले मेरी बात, आप जवाब सुन ले। डॉक्टर साहब मैं 16 साल से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। पिछले 2011 से भी जो यहाँ पे मुजाहरे होते रहे, इससे बड़े बड़े मुजाहरे होते रहे हैं। वक्ती रिएक्शन था, लोग आए हैं, लेकिन 1000 के करीब लोग थे। ठीक है भट्टी साहब, अब मंजरनामा ये होगा कि नवाज शरीफ साहब आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और प्राइम मिनिस्टर सीएम पंजाब को रिसीव करेंगे। ये क्या गजब का मंजरनामा होगा सर। आप इंजॉय कर रहे हैं, मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ इसको देख के अभी भी। सर मैं अगर मेरा भाई कामरान शायद जो इंजॉय कर रहा है कि एक वर्ल्ड कप जीत के लंदन से वापस उतरेगा और आगे पूरी हुकूमत उसको रिसीव करेगी, जो 8 हफ्तों के लिए गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी खुशी की खबर यह है कि वो सेहतयाब, अब तो कोई माई का लाल उनको सेहतयाब होने से नहीं रोक सकता। तो अब वो सेहतयाब होके आ जाएंगे और फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मेरे अजहर भाई, मेरे बड़े प्यारे भाई, उनके मुंह में घी शक्कर कि वो फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर से अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे वो उन्हीं के इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी कौम, इमरान खान साहब जिन्होंने इनको भेजा। मेरी कौम, इमरान खान साहब जो इनकी पार्टी के बंदों को अंदर बंद करके भी 1 रुपया कर्फ्यू साबित न कर सके। चॉइस साहब आपके लिए इतना जितनी खुशी का इज्तिमा है कि जरदारी साहब साथ बिठाया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने, और उनकी शुक्रिया और ये और वो, तो क्या नवाज शरीफ साहब अगर चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट होंगे, पीपल्स पार्टी इसको भी सपोर्ट करेगी या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे आप पहले की तरह? चॉइस साहब नहीं, देखिए ये कोलिशन कितनी देर चलती है ये डिपेंड करेगा, और फिर आगे इलेक्शन हमने आमने सामने लड़ना है। सारी पार्टियां अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी और इलेक्शन के बाद फिर देखा जाएगा क्या सूरत हाल जो भी जन्म लेगी, फिर उसको देखा जाएगा। लेकिन हम तो इस वक्त देखें ना, जो सारा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कोई अभी तक चीज़ नहीं ली, लेकिन सारा जो सारी पार्टियों से मुज़ाकरात किए, सारी पार्टियों को। साहब ये बात सही है कि जरदारी साहब को एज अ प्रेसिडेंट लाया जाएगा अब इस इंटरम पीरियड में भी? नहीं, ये अभी इस पे कोई किसी किस्म की कोई ना मुशावरत हुई है ना बात हुई है, कोई फैसला नहीं। चॉइस साहब एक सवाल कर सकता हूं? चॉइस साहब आपका प्रोग्राम है सर, स्टेप बाय स्टेप चल रही है पीपल्स पार्टी, स्टेप बाय स्टेप। चॉइस साहब, हाँ चॉइस साहब,
चोई साहब, क्या ये मुनासिब नहीं होता कि आप अगर नून लीग वालों से कहते यार आपके इतने ज़्यादा MNAs हैं, नीचे MPAs हैं, ज़रूर ही आपने फ़र्द जुर्म अहद वाले को जिसके ऊपर लगने जा रही है फ़र्द जुर्म, जो ज़मानत पे बाहर है, बाप बेटा, उन्हीं को इसका जवाब ब्रेक के बाद, आप जी उन्हें ब्रेक के कहते- बाद इसका जवाब लेते हैं ब्रेक। अब से कुछ देर बाद शहबाज शरीफ साहब 23वें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हलफ लेने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए 3.5 साल में उन्होंने क्या गलत किया और क्या कुछ सही किया। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।